नमस्कार। क्या करें जब दोस्त कुपित हो? तो प्रायः दो दोस्त वात पित्त कुपित हो जाते हैं। ऐसे में सामान्य कुशलता से आप रोग ठीक कर सकते हैं। प्रथम दोष का प्रमुखता से उपचार करें। एसिडिटी में पहले वात विकृत होता है और फिर वह पित्त को विकृत करता है। इसलिए मिश्री चूस कर तत्काल पित्त का उपचार भले ही करें, लेकिन वात का प्रमुखता से उपचार करना चाहिए। आधा सीसी अध कपारी में पहले पित्त विकृत होता है और फिर उससे वात विकृत होता है। इसलिए नाक में 8 से 10 बूंद सरसों का तेल डालने से वात शांत हो, तत्काल दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन पित्त का इलाज होने पर ही बीमारी जड़ से जाएगी। जुकाम में पित्त के कारण कफ विकृत होता है। इसमें तत्काल कफ का इलाज और जड़ से पित्त का इलाज करना चाहिए। ऋतु का ध्यान रखें। वात ठंडा है और पित्त गर्म, तो ठंडे का सेवन करें तो वात कुपित होगा और गर्म का करें तो पित्त कुपित होगा। ऐसी स्थिति में ऋतु का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। तो वात पित्त दोनों कुपित हैं और सामने ग्रीष्म ऋतु है, तो वात से अधिक पित्त पर ध्यान देना होगा। सामने शीत ऋतु है, तो पित्त से अधिक वात पर ध्यान देना होगा। वर्षा ऋतु में वात पित्त दोनों में ही उथल पुथल होती रहती है। इसलिए वर्षा ऋतु कठोर संयम की ऋतु है। इसमें आहार की मात्रा भी कम होनी चाहिए और आहार में बहुत ही कम चीजों का समावेश होना चाहिए। खाली पेट रहने से वात कुपित होने की संभावना हो तो गर्म पानी का सेवन करें। इसी प्रकार वात कफ या पित्त कफ के बारे में भी समझना चाहिए। अच्छा, तीसरे का लाभ उठाएं। दो के झगड़े में तीसरे को महत्व दें। जब वात पित्त दोनों कुपित हो, तब कफ प्रधान आहार लें, जैसे पुराना अनाज, जौ, बाजरा, कुट्टू का आटा, लौकी, तुरई, पत्तेदार साग और हरी सब्जियां। तेल पित्त को बढ़ाता है। भैंस का घी वात को बढ़ाता है, तो देसी गाय का घी वात सामक भी है और पित्त सामक भी। तो सावधानी से इन चीजों का सेवन करें। जब वात कफ दोनों कुपित हो, तब इन दोनों के समान गुण ठंड का शमन करने के लिए गर्म का सहारा लें, जैसे गर्म मसाला, बाजरा, अरहर, तुअर की दाल। तेल घी का प्रयोग मात्र छौंकने के लिए करें। घी में केवल देसी गाय का घी काम में लें, क्योंकि यह कफ को अधिक नहीं बढ़ाता। जब पित्त और कफ विकृत हो तो सूखे का सहारा लें, जैसे सूखा आहार, भुना आहार, भुने चने, जौ की घानी जिसको और चावल के मुरमुरे, ज्वार की लाही, मक्के के फुलिये, कॉर्नफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, सत्तू, सलाद, सूखी रोटी, छाछ आदि। चौथा, ऋतु के आहार लें। 20% लोग जहर से और 80% लोग अमृत से मरते हैं, क्योंकि गलत समय पर खाया गया अमृत भी जहर का ही काम करता है। ऋतु के अन्न, सब्जी, फल आदि उस ऋतु में बढ़ने वाले दोषों का शमन करते हैं। संकर बीजों, हाइब्रिड सीड व इनसे भी कई गुना खतरनाक विकृत जीन, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज के कारण आजकल हर ऋतु में हर एक फल सब्जियां मिल जाती हैं। लेकिन कौन सा फल और कौन सी सब्जी किस ऋतु की है और कौन सी नहीं है, इसे समझने का एक सरल तरीका है कि जिस समय जिस फल सब्जी का वर्ष के उस समय में सबसे कम दाम हो, वही उस ऋतु की है, ऐसा मानिए। तो त्योहार एवं प्रथाओं को समझें। हमारे त्योहारों में विविध आहार बनते हैं। मकर संक्रांति पर तिल गुड़, शिवरात्रि पर गाजर का हलवा, होली पर ठंडई, शीतलाष्टमी पर ठंडा आहार, वर्षा में पकौड़ी, जन्माष्टमी पर पंजीरी, माखन,
चतुर्मास में उपवास की प्रधानता, पितृपक्ष व शरद पूर्णिमा पर खीर, दीपावली के बाद अन्नकूट, शीतकाल में उड़द, मेथी, गोंद आदि के लड्डू। किस ऋतु में किस दोष के विकृत होने की संभावना रहती है और उसका क्या तोड़ है, इसका दर्शन हमें इनसे भी मिल सकता है। जैसे दोहे और कहावतों को समझें। हमारे देश में हर क्षेत्र में कुछ कहावतें, कुछ दोहे प्रचलित हैं, उनसे ज्ञान मिलता है। जैसे किस महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, इस संबंध में तो देखते हैं। चैती गुड़ बैसाखे तेल, जेठ के पंथ अषाढ़ के बेल। तो चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठ के पंथ अषाढ़ के बेल। तो चैत में क्या खाना है, बैसाख में क्या खाना है, ज्येष्ठ में क्या खाना है, आषाढ़ में क्या खाना है, इस दोहे से स्पष्ट है। इसी तरीके से सावन सागन भादो दही, क्वार करेला न कार्तिक मही। तो सावन भादो क्वार कार्तिक में क्या क्या चीजें पथ्य हैं अपथ्य हैं जान सकते हैं। अगहन जीरा पूसे घना, माघे मिश्री फागुन चरा। तो मार्गशीर्ष, सौर, माघ और फागुन, इन महीनों में क्या क्या सेवन करना है, इसके विषय में आगे बढ़ते हैं। क्या करें जब त्रिदोष कुपित। आजकल पित्त सर्वाधिक दूषित हो रहा है, अतः पित्त पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले जो दोष कुपित हुआ है उसका जड़ से उपचार करें। वर्तमान में जो सबसे अधिक कुपित है और अगले 15 दिनों में आने वाली ऋतु में सबसे अधिक कुपित हो सकता है, इसे ध्यान रखकर उपचार करें। गौमूत्र वात कफ का शमन करता है और सावधानी पूर्वक उपयोग करें तो पित्त का भी शमन करता है। शीतकाल में 3-4 महीने प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन किया जाए तो त्रिदोष का शमन हो सकता है। गाय का घी वात पित्त का और दूध पित्त का शमन करता है, कफ नहीं बढ़ाता, और विधि पूर्वक लेने पर घी और दूध त्रिदोष का भी शमन करते हैं। आयुर्वेद की पंचकर्म विधि त्रिदोष शमन के लिए बहुत श्रेष्ठ है। रोगी ही नहीं, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी वर्ष में एक बार पंचकर्म कराना बहुत ही लाभकारी होता है। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा में क्लिंजिंग थेरेपी को सबसे उत्तम माना गया है। तो अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।